Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in this session, I'm taking up the topic, should the strength of Lok Sabha be increased? Okay, we were discussing about the legal current affairs. In the last session, we have discussed whether a MLA can be disqualified or not. So recently it was new in news regarding the disqualification of MLAs. जुलाई 2019 में कर्नाटका के जो स्पीकर थे उन्होंने 17 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया था एंड दे हैव स्पीकर हैज टोल्ड दैट दीज मेंबर कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टिल दिस करंट टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन इज इट फाइन, ही हैज़ अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ द कर्नाटका स्पीकर, लेकिन वो कह रहा है कि ये पर्सनस वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. नाउ देयर इज़ एन 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है. वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं कि कौन से ग्राउंड्स हैं. इज इट क्लियर? देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द इंडिपेंडेंट मेंबर्स कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सॉरी अगर इलेक्ट हो रहे हैं तो दे विल नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी. अगर वो करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे हैव टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स द सीट इन द हाउस, अदरवाइज दे विल बी डिस्क्वालीफाइड. नाउ जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के रूल्स हैं वो कहाँ पे नहीं अप्लाई होंगे, एक्सेप्शन है जहाँ पे मर्ज हो जाए. और मर्ज के जो दो पार्टीज मर्ज हो रही है तो वहाँ पे कितने मेंबर्स होने चाहिए? 1/3 मेंबर. अर्लियर इट वाज 2/3 और 91st अमेंडमेंट से उसको 1/3 कर दिया. इज इट क्या? सॉरी 2/3 मेंबर्स जहाँ पे एग्री करेंगे. अर्लियर इट वाज 1/3. नाउ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अगर वो अपनी पार्टी को टेम्प्रेरी पर्पस के लिए छोड़ देता है क्योंकि ही इज़ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफेक्टिंग मेंबर. इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, शुड द स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा बी इंक्रीज्ड? So before discussing this topic, let me discuss something about the Lok Sabha. Is it clear? तो लोक सभा में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलर हाउस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस. तो सबसे पहले ये जो लोक सभा कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? इसकी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952 में हुई थी. इज इट क्लियर? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुई थी? 1952 में. इज इट क्लियर? और इसकी जो फर्स्ट सिटिंग्स थी दैट वाज हेल्ड ऑन 30th May 1952. I am repeating, first sitting of Lok Sabha 13th May 1952. Is it clear? So इंग्लैंड में जो लोक सभा थी, लोक सभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. तो अब इसमें जो मैक्सिमम इनकी स्ट्रेंथ है लोक सभा की दैट इज़ 552. 530 they are directly elected from the states, 20 from the UTs and 2 are Anglo-Indian nominated by the president. Is it clear? तो अब इसी पॉइंट पे इशू है कि जो हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैं उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि जो ये स्ट्रेंथ है दैट स्ट्रेंथ शुड बी इंक्रीज टू 1000. ठीक है, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है दैट इज़ 543. वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितने होनी चाहिए लोकसभा में? 552. तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543 है. सो जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 2026. टेन्यूर क्या है लोकसभा का? 5 years है. इज़ इट क्लियर? सो 1 year, अगर 1 year एक्सटेंशन दी जा सकती है कब? जब नेशनल इमरजेंसी हो तब 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है. इज़ इट क्लियर? सो इट्स ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 352. इज़ इट क्लियर? मिनिमम एज कितनी है लोकसभा की इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने की? मिनिमम एज इज़ 25 years. इज़ इट क्लियर? राज्यसभा की 30 years, प्रेसिडेंट की 35 years. सो स्पीकर है जो लोकसभा का, ही इज़ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. इज़ इट क्लियर? Who can amend the fundamental rights? So it is a little bit apart from the topic. Parliament can amend the fundamental rights. Is it clear?
सो ये छोटा सा हमने टॉपिक है कि जो लोकसभा का डिस्कस किया था. So now who will decide on the matter of disqualification of the members on the grounds of defection? Obviously, Speaker of the Lok Sabha. Whether Speaker can be removed from his office? Yes, before the tenure expires. Yes, he can be removed before his tenure expires. So जो रिमूव कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर इसको प्रिजाइड करेगा इसके रिमूवल के प्रोसीजर को, बट ही विल नॉट वोट इन द रिमूवल प्रोसीजर. जो डिप्टी स्पीकर है प्रिजाइड ओवर करेगा, वो वोट नहीं करेगा इसके रिमूवल प्रोसीजर में. स्पीकर अपनी फेवर में वोट कर सकता है, स्पीकर अपने डिफेंस में बोल भी सकता है. इज इट क्लियर हो गया है? तो दिस वॉज रिगार्डिंग दी Lok Sabha in short. Is it clear? So let us discuss now, should the strength of Lok Sabha be increased? जो प्रणब मुखर्जी ने क्वेश्चन रेज किया है, कहा है कि जो करंट स्ट्रेंथ है उसको 1000 में से 1000 तक इंक्रीज कर देनी चाहिए, और ऐसे ही राज्यसभा की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर दो कॉरस्पॉन्डिंगली. इज इट क्लियर? तो जब आपका आर्टिकल 81 है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वहाँ पे कॉम्पोजिशन के बारे में बात की गई है लोकसभा के. वो कह रहे हैं कि 550 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऑफ हुम नॉट मोर देन 20 विल रिप्रेजेंट दी यूनियन टेरिटरी. और प्रेजेंटली कितनी स्ट्रेंथ है? 543 है, जो इसमें से 530 सीट्स किसको एलोकेट की गई है? स्टेट्स को, एंड रेस्ट टू दी यूनियन टेरिटरीज. आर्टिकल 81 और आपका क्या बताता है? आर्टिकल 81 ऑल्सो मैंडेट्स आर्टिकल 81 आपका ये भी कहता है कि जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है स्टेट को दी गई है, वो उस रेशियो में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. तो जहाँ पे ये जो लॉजिक है वहाँ नहीं, जो स्मॉल स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं अप्लाई होता, जिनकी पॉपुलेशन इज़ नॉट मोर देन 60 lakhs इजिकल 60 lakhs. So according to Article 81, population for the purpose of allocation of seats means population as per the last published census. So when it was changed? When was it changed? तो जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो हमेशा 543 नहीं रही है. ओरिजिनली जो आर्टिकल 81 में प्रोवाइड किया गया था कि जो लोकसभा शैल नॉट हैव 500 मेंबर्स, तो ठीक है, ओरिजिनली 500 मेंबर्स था. तो फर्स्ट जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1952 में, दे हैड 497 मेंबर्स. इज इट क्लियर? सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है, जो पॉपुलेशन है वो जो उसको हम पॉपुलेशन है, इट इज़ द मेन बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ द सीट्स. Is it clear? So temporary freeze was imposed in 1976 on delimitation until 2001. अब ये फ्रोज़न क्यों किया था? क्योंकि जो ये पॉपुलेशन टू सीट रेशियो ये कंपल्सरी था, मैंडेट था आर्टिकल 81 में, एंड इट वुड बी सेम फॉर ऑल द स्टेट्स. इज इट क्लियर? सो ऑल्दो अनइंटेंडेड दिस इम्प्लाइड दैट states that took little interest in population control could end up with a greater number of seats in parliament. Is it clear? तो जो सदर्न स्टेट्स थी उन्होंने क्या प्रमोट किया था? फैमिली प्लानिंग फेस्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग देयर सीट्स रिड्यूस्ड. सो इस वजह से 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी थी. तो देन दे हैव पुट दी और किस वजह से अमेंड किया था कि जो ये डीलिमिटेशन लगाई गई अंटिल 2001 इसको सस्पेंड करने के लिए. इज इट क्लियर? सो जो फ्रीज था नंबर ऑफ सीट्स पे लोकसभा और असेंबलीज में, दैट हैव बीन लिफ्टेड आफ्टर द सेंसस ऑफ 2001 और ये पोस्टपोन कर दी गया अमेंडमेंट अंटिल 2026. अब ये आर्गूमेंट्स इन्होंने की फॉर इंक्रीजिंग दी साइज़. क्या आर्गूमेंट्स क्या थी? व्हाट वर दी आर्गूमेंट? सो फर्स्ट क्या थे कि जो इंडिया का जो रिप्रेजेंट कर रहा था
दैट वॉज डिसप्रपोर्शनैलिटी लार्ज साइज, बहुत साइज वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, हर एक पार्लियामेंट के मेंबर को, हर एक एमपी को एवरेज 16 to 18 lakhs ऑफ इंडियंस रिप्रेजेंट कर रहे थे. सो इट इज़ वेरी टू लार्ज नंबर टू बी केप्ट. सेकेंडली, जो लास्ट टाइम लोकसभा की स्ट्रेंथ थी वो रिवाइज हुई थी 1977 में, 1971 के सेंसस के बेस्ड पे, और उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, 55 करोड़. सो थर्डली जो पॉपुलेशन थी वो डबल थी, एंड देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि इस फ्रीज को रिमूव किया जाए इन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, and it should be ideally increased to 1000. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट विद दी उन्होंने कहा जो टोटल सीट्स रह गई हैं 1970 से, तो इट इज़ फेल्ड कि जो स्टेट्स नॉर्थ इंडिया में जिनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बाकी कंट्री के पार्ट से, दे आर नाउ अंडर रिप्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट. एंड लास्टली कि अगर ये आर्ग्यू किया है कि जो ओरिजिनल प्रोविज़न आर्टिकल 81 की हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड टुडे, तो उसी वजह से जो यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने सीट्स गेन कर ली. दोज इन साउथ वुड हैव लॉस्ट सम. सो दिस वॉज द टॉपिक रिगार्डिंग कि वेदर सीट्स शुड बी इंक्रीज्ड और नॉट. Strength of Lok Sabha should be increased or allocation of seats should be increased or not. Is it clear? So should the strength of Sabha be increased? Lok Sabha की increase होनी चाहिए. Is it clear? So in the next session we are going to take up next topic, and that topic is parliamentary privileges. Is it clear? Thank you.